गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में चैप्टर 3 का पैराग्राफ पढ़ेंगे। डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि या असंतोष। डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि या असंतोष। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो संस्कृति थी वो भारत में जो शिक्षा दी जा रही थी वो किसमें दी जा रही थी? पारसी भाषा में और संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जा रही थी। इन 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले स्टेड अ चेंज, उसने एक परिवर्तन करने का सुझाव दिया। क्या कहा? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें हमारे जो भारतीय हैं उनको मूल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उनको शिक्षित करना होगा। आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स to whom the British gave petty jobs under them। अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसे अनेक क्लर्क लिपिक यहाँ पर दे दिए, यानी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ऐसे अनेक बाबू बन गए। टू whom the British gave petty job, जिनको अंग्रेजों ने या अंग्रेज सरकार ने जो है जिनको अनेक छोटे छोटे काम दे दिए, नौकरी दे दी। अंडर देम, उनके अधीन रहते हुए। इंसिडेंटली, सहयोग से, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस प्रकार से इस शिक्षा पद्धति ने अनेक बौद्धिक बुद्धिजीवी हैं, ऐसे अनेक बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी इसने तैयार कर दी, निर्मित कर दी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें हमारे हमारे भाइयों को शिक्षित करना होगा। एजुकेट यानी शिक्षित करना। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो भौतिक स्थिति है, मटेरियल कंडीशन का मतलब भौतिक स्थिति, उनकी जो भौतिक स्थिति है उस स्थिति में हमें सुधार करने के लिए कोशिश करना होगा। grievances, we must convey our grievances to the British Parliament। इसके लिए हमें हमारी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को जो इंग्लैंड की जो संसद है उस ब्रिटिश की संसद में हमें हमारी शिकायतों को पहुंचाना होगा। कन्वे का मतलब प्रदान करना, यानी पहुंचाना। ब्रिटिश संसद है। और ग्रीवेंसेस हमारे दुख कष्ट शिकायतें, जिससे कहते हैं ग्रीवेंसेस, शिकायतें। बाय 1856 से 1856 तक द ब्रिटिश एंड हैड कॉन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत पर अपनी विजय बना चुके थे, संपूर्ण भारत को जीत चुके थे। कॉन्क्वर्ड यानी विजय प्राप्त करना। हेड कॉन्कर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। उन्हें भारतीयों की आवश्यकता की तनिक भी उनको परवाह नहीं थी। आर किंग्स हैव बिकम पपिट्स एंड वी हैव लॉस्ट आउट ओल्ड जॉब्स। हमारे राजा जो हैं हैव बिकम हो चुके थे, बन चुके हैं, पपिट्स अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजों की कठपुतलियाँ, पपिट्स हैं कठपुतलियाँ, बन चुके थे। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड, और हम भी हमारे जो पुराने नौकरी ज़मीन भी।
दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। और इसके अलावा वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे। यू ओनली टॉक, आप केवल बात करें, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। यू ओनली टॉक, आप केवल बात करते हैं, जबकि हमें उनको भगाने के लिए डू समथिंग, कुछ करना होगा, टू ड्राइव देम आउट, इन अंग्रेज़ों को हमारे देश से खदेड़ने में, भगाने में जो है के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। ये कुछ स्टेट्स दे रखे हैं, स्टेट से ब्रिटिश एरिया दे रखा है भारत के अंदर, कहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों को लगभग शासन था। कुछ ही क्षेत्र छूटे हुए हैं, ये तो स्टेट्स हैं, बाकी सब जगह अधिकांश जगह अंग्रेज़ों का शासन था। आगे आते हैं अपन द स्पार्क्स, चिंगारी। अब चिंगारी भड़कती हैं, ये वाला जो कार्यकाल रहा था 1855 से 57 तक। टैक्स कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स, जो कर थे उन करों ने किसानों को बर्बाद करना जारी रखा, यानी उन करों से किसान बर्बाद होते गए। पेजेंट्स यानी किसान, फार्मर। इन बंगाल में द संताल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, संताल जाति जो अपनी भूमि को लगभग खो चुकी थी अपनी खेती बाड़ी को, संताल जाति के लोग जो है अपने अधिकांश भूमि को खो चुके थे, और बिकम डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश होना, हताश होना, और वो निराश हताश हो गए थे। इन 1855 में द रोज इन रेबेलियन, 1855 में इन संताल जाति के लोगों ने बंगाल में विद्रोह कर दिया। द रोज इन रेबेलियन, विद्रोह की आवाज़ बुलंद की। एंड मैसाक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और इन लोगों ने, संताल जाति के लोगों ने अनेक यूरोप के लोगों का और उनके जो समर्थक थे, देयर सपोर्टर्स, उन समर्थकों का कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। मैसाक्रेड, सामूहिक रूप से उनकी हत्या कर दी, अनेक यूरोपीय लोगों की और साथ में अंग्रेज़ों की और साथ में उनके समर्थकों की। Discontent was brewing in the East India Company's army too। जो असंतोष था, डिसकंटेंट, वह असंतोष धीरे धीरे भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उस सेना में भी धीरे धीरे जो है वह असंतोष पैदा हो रहा था। The white soldiers gets a huge pay, mentions to live to servants। जो गोरे सैनिक थे, इस प्रकार से जो हमारे यहाँ के जो लोग थे वो बहुत कम मात्रा में वेतन पाते थे और एक नौकर की तरह एक प्रकार से वो कार्य करते थे। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हमारे जो भारतीय सैनिक थे, उनको, भारतीय मूल के जो सैनिक थे, वो उनको बहुत अल्प वेतन, पिटेंस का मतलब अल्प वेतन, एंड स्लो प्रमोशन, और उनकी पदोन्नति भी बहुत कम होती थी, बहुत देर से होती थी। पिटेंस का मतलब अल्प वेतन। जबकि अंग्रेज जो सैनिक थे वो बहुत अच्छे वेतन प्राप्त करते थे और अच्छे बंगलों में रहते थे, और जो अपने साथ नौकर वगैरह से भी रखने में वो समर्थ थे। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन्स। अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज सरकार जो है
हमसे समुद्र पार करने के लिए हमसे कहती थी, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स। ये टोपी वाला कौन है? हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश, उन्मूलन करना, आर जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, ओल्ड कस्टम्स से पुराने रीति रिवाज हैं, उनका उन्मूलन करने वाला, उनको हटाने वाला, मिटाने वाला ये टोपी वाला कौन है? थाउजेंड्स ऑफ द अदर सिपाहीज रिवोल्ड, थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्ड, हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। रिवोल्ड का मतलब विद्रोह कर दिया। सेकंड फॉर्म है देवर उनसे हटा ली गई, उनसे ले ली गई द यूनिफॉर्म। जो उन्होंने विद्रोह किया तो उनकी जो यूनिफॉर्म थी उस यूनिफॉर्म को उनसे छीन लिया गया, स्ट्रिप्ड ऑफ, हटा लिया गया। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को भगाना होगा, खदेड़ना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही था मंगल पांडे सैनिक था, उसने जो उनकी सेना थी, अंग्रेज सेना थी, उसका जो रेजिमेंट थे, उसका जो एडजुटेंट जो अधिकारी था सेना का, उस पर उसने मंगल पांडे ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उसको फांसी दे दी गई थी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, अपमान किया गया और उनको पुट इन आयरन्स, लोहे की सलाखों में डाल दिया गया अनेक भारतीयों को। few Englishmen and had cared to understand Indian customs or the people's mind। कुछ ही अंग्रेज थे जो भारतीयों के रीति रिवाजों की और यहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क की चिंता करते थे, ध्यान रखते थे। ओ है प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे गरीब ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, कि आप जानते हैं कि द ग्रीस ऑन द बाइट, जिसको अपने आप दांतों से काटना होता है, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। वाट क्या? द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, गोरे लोगों ने हमें धोखा दिया है। सोन शीघ्र ही चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल, शीघ्र ही रोटियाँ एक गांव से दूसरी गांव में लोगों को यह बताने के लिए भेजी गई कि देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। यस हाँ, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सारे लोग तो तैयार होंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से लोटस फ्लावर्स, कमल के फूल, सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, भारतीय जो सैनिक थे उनके बीच में कमल के फूलों को भी बांटा गया, प्रसारित किया गया। डेथ टू द फॉरेनर, विदेशियों की मौत, मृत्यु। द मासेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पेट्रियट, जो आम जनता थी, जो जनसाधारण थे, लोगों ने अपने भारत देशभक्तों को अनेक प्रकार से आश्रय दिया और उनकी सहायता की। ओके बाय, थैंक यू।